ओम आदित्याय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार के व्रत की कथा। रविवार का व्रत करने से, सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर व्रत नहीं भी कर सकते तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार के रोगों से, दोषों से छुटकारा मिलता है। तो आज के वीडियो में हम आपको सूर्यदेव की कथा सुनाएंगे, परंतु उससे पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं रविवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन वह साहूकार सवेरे नहा धोकर बाहर गया तो देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। जैसे ही उस किसान ने साहूकार को देखा तो वह वापस अपने घर लौट गया और बोला, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना तो उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है जो उदास हो। तो साहूकार ने सारी बात बताई। बोला कि आज किसान मिला था, उसने जैसे ही मुझे देखा तो वापस लौट गया और कहने लगा कि आज का दिन तो अच्छा नहीं जाएगा। तो पत्नी बोली कि आज एक चिड़िया आई तो वह भी बोली कि इसके तो कोई बच्चे नहीं है, अब इसका मुंह देख लिया तो दाना कहाँ से मिलेगा, और ऐसा कहकर उड़ गई। तो साहूकार को बड़ा क्रोध आया। उसी दिन से वो भगवान सूर्य की आराधना करने लगा। आराधना करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए। तब उस साहूकार ने कहा कि भगवान, अगर आप भक्त की पुकार नहीं सुनेंगे तो आपको कोई नहीं मानेगा। इससे सूर्य भगवान को दया आई और वे प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को ये बात बताई। 9वें महीने उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। अब नायन उसे नहलाने आती। वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती बिखरते। उनको लेकर नायन अपने घर चली जाती। ऐसा करते करते 1.25 महीना बीत गया। साहूकार की पत्नी नायन से बोली कि अब तू मत आना, मैं इसको नहला दूंगी। और साहूकार की पत्नी उसे नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरा मोती उगले। अब वो समझ गई कि नायन ने तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया होगा। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि हमारे घर पर धन तो बहुत सारा है, क्यों ना कोई गरीब लड़का देखकर घर जमाई रख ले। तो उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। अब माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और सुबह सुबह उसका मुंह देखती। तो लड़की का पति बोला कि अपने बीच सुबह सुबह ये माँ का क्या काम है, ये क्यों सुबह से आ जाती है। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वह मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई राजा को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। भगवान सूर्य ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया, तो भगवान सूर्य मानव का रूप धारण करके भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर लेकर आए। उसके अंग से सर को जोड़कर अमृत का एक छींटा मारा तो उसका पति उठकर बैठ गया और अपने घर को चल दिया। घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज पौष का रविवार है और मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। तो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था और उसको सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो मेरा
सुहाग छीन ले वो मेरे किस काम का। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूर्य भगवान, जैसे आप उस बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। जो आपका ये व्रत करे, कथा पढ़े या सुने, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को वह घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। अब रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर उसको खाने को चारा और पीने को पानी रख दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वह द्वेष के कारण जल उठी और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह रोजाना ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के डर से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह अब प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी, तो उसका सोने का गोबर लेने का दांव नहीं चल पा रहा था। तो वह ईर्ष्या से और जल उठी और कुछ उपाय जब नहीं देखा तो उस पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो रोजाना सोने का गोबर देती है। अब आप उस गाय को ले आएं और उस सोने से प्रजा का पालन करें। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने दूतों को उस वृद्धा के घर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को दोबारा पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह जगा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय उस बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर
बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी साफ हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सबहि तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागत तब जग सारा। कर सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल आते। गोधन तब घर आते, गोधूली वेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सब केहु प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम हो सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे सब दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान प्रभु, जय दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सबहि तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय।